अशोक वाटिका में बैठी हुई सीता माता चिंता में विचार कर रहे हैं, क्योंकि रावण उनको जो भले बुरे शब्द कह गया था उससे उनके हृदय में बड़ा आघात हुआ है। तो वो अशोक वृक्ष से ही कह रहे हैं कि आप हमें आग दे दो, हमारी रक्षा करो। तो अशोक वृक्ष की पूजा इसलिए की जाती है। और ये बातें हनुमत लाल जी अशोक वृक्ष पर बैठे हुए सुन रहे थे। तो उन्होंने प्रभु राम जी की जो अंगूठी है वो पेड़ से गिरा दी, और पेड़ से गिराने के बाद जब सीता माता ने उसे उठाया है तो बड़े आश्चर्य में पड़ गईं कि ये अंगूठी कहाँ से आई। फिर उन्होंने उसे देखा और देख के एकदम उनको ध्यान आया कि ये तो प्रभु श्री राम की अंगूठी है। ऐसा कौन संसार में हो गया जो उनको जीत सके, उनकी माया वो ही जाने। ये सब कहने के बाद माता सीता विचार करने लगीं और चिंतित हो गईं, और उसकी वजह से जब वो चिंता करने लगीं तो हनुमान जी ने राम नाम का गुणगान करना शुरू किया। जब गुणगान करने लगे तो उन्होंने कहा वो सामने क्यों नहीं आता जो राम का नाम ले रहा है प्रभु। तो हनुमत लाल जी सामने आए, अपनी सारी बात सुनाई। फिर भी शंका हुई माँ को। माँ ने कहा आप तो बंदर स्वरूप हैं, प्रभु श्री राम मनुष्य स्वरूप हैं, तो आपको और उनको भाई बात करने में, संपर्क करने में, दोस्ती करने में कुछ ना कुछ तो समझ के बैठाना पड़ेगा। हनुमत लाल जी ने कहा कि हमारी जो भेंट हुई थी वो किष्किंधा में हुई, सुग्रीव जी की मित्रता कराई। सारी बातें उन्होंने बताई, और बताने के बाद माँ से कहा कि आप चिंता न करें, हम सब देखेंगे और रावण को मार करके आपको यहाँ से ले जाएंगे। लेकिन एक बात हनुमान जी ने और कहा कि अबे मात में जाऊँ लिवाई, प्रभु आयुष नहीं राम धुआई। जब ये कहा तो उन्होंने कहा कि आप तो बहुत छोटे हैं, और जो निशाचर हैं वो तो बहुत भीमकाय हैं, बहुत बड़ा बलवान हैं, बड़े भी हैं। तो माँ के हृदय में शंका हुई तो हनुमत लाल ने अपना स्वरूप दिखाया। जब स्वरूप को दिखाया तो माँ को विश्वास हो गया ये पक्के रामदूत हैं। तो सीता माता ने उनको वरदान दिया, अजर अमर गुण निश्चित हो। ये वरदान सुन के हनुमत लाल जी ने कहा मुझे माँ भूख लग रही है, कई 2 दिन से खाना नहीं खाया। तो बोले निश्चय आप रखवाली कर रहे हैं, बोले कि उनकी चिंता मत करिए, आप तो आज्ञा दीजिए। आज्ञा दी गई, हनुमत लाल जी गए, रावण की अशोक वाटिका उजारी, अक्षय कुमार को मारा, निशाचरों को मारा। लेकिन मेघनाथ की ब्रह्म फांस में उन्होंने धर्मानुसार अपने को बंधवाया और प्रभु रावण के दरबार में ले गया। ये कथा आगे भी जारी रहेगी, आगे कहेंगे।